साल 2023 खत्म हो रहा है, लेकिन ये साल कई बातों की वजह से हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। इस साल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और इस साल में अंतरिक्ष से धरती तक, खेलों से इकोनॉमी तक भारत का परचम लहराया गया। आइए एक नजर डालते हैं साल 2023 के सफर पर और उन लम्हों पर जिन्होंने बनाया 2023 को बेहद खास। मैं आपको पिछले दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी की शुरुआत ही हुई कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ। प्रधानमंत्री किसान योजना को आगे बढ़ाया गया और किसानों के खातों में सम्मान निधि जमा हुई। महिलाओं के लिए जनवरी ऐतिहासिक था क्योंकि जनवरी के महीने में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को शामिल करने का ऐलान किया और सियाचिन जैसे कठिन ज्योग्राफिक क्षेत्र में पहली महिला कैप्टन की तैनाती हुई। जिस डिमोनेटाइजेशन पर विपक्ष ने इतना हंगामा खड़ा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 के नोटों के डिमोनेटाइजेशन को सही ठहराया। फरवरी में सबसे बड़ी खबर बनी एयरबस एयर इंडिया डील, जिसमें टाटा एयर इंडिया ने एयरबस से करीब 7,500 करोड़ में 510 विमान खरीदने की डील की है। आपको बता दें कि यही एयर इंडिया कुछ साल पहले तक घाटे में था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते एयर इंडिया को मजबूती मिली। ये डील अमेरिका और भारत दोनों के लिए बड़ा रोजगार पैदा करेगी। इसके अलावा फरवरी में ही ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक समझौते हुए। तुर्की में भीषण भूकंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से राहत और मदद भेजी, यानी भारत के नाम की गूंज विश्व पटल पर सुनाई दी। नॉर्थ ईस्ट में चल रहे विकास कार्यों और प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट रणनीति का फायदा बीजेपी को मिला। मार्च में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी की जीत हुई। मार्च खास रहा भारत की इकोनॉमी के लिए। बीते सालों में सरकार के आर्थिक सुधारों का नतीजा था कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ, साथ ही स्टार्टअप्स में भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर उभरा। अप्रैल में एक अच्छी खबर आई। बीते 10 सालों में भारत में बाघों की आबादी बढ़कर दोगुनी हो गई। मई में भारत को अपना नया और अत्याधुनिक संसद भवन मिला। मोदी ने 28 मई को ही नए संसद भवन के उद्घाटन किया था। 971 करोड़ रुपए की लागत से बना ये भवन लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 300 सांसदों को समायोजित कर सकता है। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रसिद्धि का साल रहा। मई में प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे, जहां दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी का विश्व में कितना सम्मान है। जून में प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर अमेरिका गए। ये दौरा भारत और अमेरिका के नए संबंधों की दिशा में नींव का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने न केवल कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, बल्कि यूएस पार्लियामेंट में भाषण भी दिया और भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी की तरह उभरा। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की, जहां उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। अगस्त 2023
भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। यहाँ से असल में वो वक्त शुरू होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का साफ असर देखने को मिला। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की और इसके साथ ही भारत का नाम दुनिया भर के स्पेस मिशन में शामिल हो गया। इसके बाद 2 सितंबर को भारत ने सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। आदित्य L1 इतने करीब से सूर्य की स्टडी करने वाला पहला स्पेस सेंटर है। सितंबर में दूसरी बड़ी उपलब्धि हुई G20। ये G20 कई मायनों में खास रहा। 100% सहमति के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित हुआ। कई बड़े समझौते हुए जिसने भारत को विश्व मंच पर मजबूती दी। अफ्रीका यूनियन भी G20 का हिस्सा बना और पूरी दुनिया ने भारत की प्रेसिडेंसी और मेहमान नवाजी का लोहा माना। सितंबर के महीने में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। अक्टूबर का महीना रहा देश के खिलाड़ियों के नाम। चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल के आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया। भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के स्टैंड पर सहमति जताई और सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से इनकार कर दिया। नवंबर महीने में उत्तराखंड में एक टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आखिरकार इन सभी को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट में भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच गया, लेकिन फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। इस योजना के तहत करीब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को सरकार हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। दिसंबर की शुरुआत हुई राजनीतिक उठापटक से, जब देश के 3 बड़े राज्यों के चुनावों में बीजेपी की जीत हुई और हिंदी हार्टलैंड यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। एक और बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को हटाने को जायज ठहराया और इसके साथ ही फिर से 370 लागू करने का सपना देख रही टुकड़े टुकड़े गैंग के सपने को चूर चूर कर दिया। साल के जाते जाते एक और बड़ा फैसला आया, नए भारत का नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ब्रिटिश राज के 3 पुराने कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नई भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। नए कानून जो देते हैं गारंटी जल्दी और सुलभ न्याय की, देते हैं सुरक्षा महिलाओं और बच्चों को, और जो बनाएंगे आतंक के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत। इस तरह ये साल रहा उम्मीदों के पूरे होने का, नए कीर्तिमानों का, सबके साथ सबके विकास का, और इन्हीं नई उम्मीदों के साथ 2024 का आगाज होने वाला है। उम्मीद यही है कि 2024 में भी भारत का सितारा ऐसे ही चमकता रहेगा और भारत प्रगति के पथ पर चलता रहेगा।